गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज की जो हमारी क्लास है वो 11th क्लास के अकाउंट्स की बेसिक क्लास होने वाली है। अकाउंट्स में जो भी बेसिक्स हैं वो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो ये क्लास कॉमर्स और नॉन कॉमर्स जो भी बच्चे अकाउंट्स का बेसिक सीखना चाहते हैं उन सब के लिए ये क्लास है। लेट्स स्टार्ट। आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है अकाउंटिंग प्रोसेस। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी जाके हमारे आगे का जो भी प्रोसीजर है वो आपको इजी लगेगा। तो मैंने मेरी क्लासेस को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको अकाउंट्स, एटलीस्ट अकाउंट सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस से, कि अकाउंटिंग प्रोसेस होती क्या है और कैसे ये काम करती है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का होता है, जैसे सपोज ये एक राम है और राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब राम ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन इस बिजनेस में राम ने किए होंगे। ठीक है, कौन से ट्रांजैक्शंस किए होंगे, जैसे उसने सेल किया होगा, परचेज किया होगा, फिर उसने सपोज ये जो अपना जो भी उसकी शॉप है उसको उसने रेंट पे ले रखा है तो उसने रेंट भी पे किया होगा। फिर राम ने क्या किया है, अपने हाउस का रेंट भी पे किया है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेसमैन कर रहा है उन ट्रांजैक्शंस में कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं और कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसी में आपका फर्स्ट स्टेप कवर हो जाता है। फर्स्ट स्टेप मतलब कि आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिफिकेशन करना है किसका, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। तो फर्स्ट स्टेप मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको क्या करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो आपने फर्स्ट स्टेप में कर लिया। जैसे सेल क्या है, आपका बिजनेस से रिलेटेड है तो ये क्या है, आपका एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। परचेज क्या है, आपका बिजनेस से रिलेटेड है तो ये क्या है, आपका एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। रेंट में जो रेंट उसने अपनी शॉप का पे किया है वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बट जो रेंट उसने अपने घर का पे किया है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा और बाकी के 3 ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है हमारा कि हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई तो कर लिया है, लेकिन हमें ये देखना है कि उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या मैं मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी टर्म मतलब पैसे के टर्म में क्या मैं उनको मेजर कर सकता हूँ। अभी चेक करते हैं, जैसे सेल, अब उसने जितना भी सेल किया होगा क्या वो मनी टर्म में मेजर कर सकता है, हाँ कर सकता है। भाई 1 लाख का सेल किया, 2 लाख का किया, 3 लाख का किया, जितने का भी किया है, बट वो मनी टर्म्स में उसको मेजर कर सकता है। अब उसने जो परचेज किया होगा उसको भी वो मनी टर्म में मेजर कर सकता है। उसने रेंट पे किया होगा उसको भी मनी टर्म में मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जितने भी आइडेंटिफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उनको क्या हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, यही हमारा सेकंड स्टेप बन जाता है, मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। अब थर्ड जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप है वो क्या है, आपने अब ये तो देख लिया कि आपने आइडेंटिफाइड कर लिया बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फिर आपने ये भी देख लिया कि इन सब ट्रांजैक्शन को क्या मैं मनी टर्म में मेजर कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ मनी टर्म में मेजर, बट इन दोनों का आप करोगे क्या। अब अकाउंट्स बोलता है कि इन दोनों स्टेप करने के बाद में आपके जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आपने आइडेंटिफाइड किए हैं फर्स्ट स्टेप में उनको एक बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग अब करेंगे किस में, कौन सी बुक में करेंगे। अकाउंट्स बोलता है कि आपको कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है, आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ये एक बुक का नाम है जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है।
जर्नल बुक के अंदर सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हमारे 3 स्टेप्स बन गए। सबसे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन को। सेकंड स्टेप में हमने ये देख लिया कि आइडेंटिफाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या मैं मनी टर्म में मेजर कर सकता हूँ। फिर थर्ड में मैंने जितने भी आइडेंटिफाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन थे उनको क्या किया, उनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब फोर्थ वन देखते हैं क्या होगा हमारा। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या होगा, अब हमें करना है क्लासीफाई। अब जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी प्रोसीजर क्या होती जाएगी और सिंप्लीफाई होती जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है, क्लासीफाइंग किया है। क्लासीफाइंग करने का मतलब क्या है, जैसे तुम सपोज मार्केट से सब्जी लेके आते हो तो अलग अलग बास्केट होती है हर जो भी वेजिटेबल तुम लेके आते हो। जैसे टमाटो के लिए अलग वेजिटेबल बनी रहती है, अनियंस के लिए अलग बनी रहती है। वैसे ही आपको क्या करना है, आपको सारे एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक बास्केट के अंदर डालना है और सिमिलर नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको अलग अलग करके सिमिलर बास्केट्स में डालना है। जैसे परचेज जितना भी किया है वो आप डाल दोगे परचेज बुक के अंदर। इस परचेज बुक में सारे परचेज के ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, अब जैसे सेल्स बुक बन गई, अब सेल्स बुक में आप क्या करोगे, सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दोगे। तो ये बन गई आपकी सेल्स बुक। तो इस स्टेप में आपने क्या किया, क्लासिफाई कर लिया, मतलब एक जैसे सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक बुक में आपने ट्रांसफर कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा, एक और एग्जांपल तुम लोग को देती हूँ। जैसे कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, एक ही नोटबुक में सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लेते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है नोट्स की तो जब उनको फाइंड आउट करना पड़ता है तो उनको या तो बहुत टाइम लगता है या उनको मिलता ही नहीं है टाइम पे। ऐसा होता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में। और कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग अपने इंडिविजुअल नोट्स बनाते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है आइडेंटिफाई करना कि सपोज उनको अकाउंट्स के नोट चाहिए तो उनको पता है अकाउंट्स के मेरे सेपरेट नोट्स बने हुए हैं, तो वो सेपरेट नोट्स में से अपने नोट्स निकालेगा, देखेगा, जो भी उसको जरूरत पड़ेगी वो वहाँ से उसको मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जब उसको रिक्वायर्ड होगा वो चीज़ तो वो उसको मिल भी जाएगी। तो ये इसीलिए क्लासीफाइंग का स्टेप आया, क्योंकि जर्नल बुक में हमने क्या कर दिया था, सारे ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया था। तो बाद में ये जरूरत फील हुई कि नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को अलग अलग हमें अलग अलग बुक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे स्टेप आया क्लासीफाइंग का। अब फिफ्थ स्टेप और ज्यादा आपको सिंप्लीफाई करेगा, वो क्या है, समराइजिंग। आपको क्या करना है, समराइजिंग करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, समराइजिंग करना है। समराइजिंग में आपको क्या करना है, जैसे आपने फोर्थ स्टेप में परचेज बुक सेल बुक अलग से बना ली, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, और ज्यादा उसको समरी फॉर्म में आप तैयार करोगे। और समराइजिंग करने के लिए आप जो बुक्स यूज करते हो उन बुक्स का नाम क्या होता है, उन बुक्स का नाम होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और आपका होता है बैलेंस शीट। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शन आपने फोर्थ स्टेप में डाले थे, अब आप क्या करोगे, उसकी और बेटर तरीके से आप एक समरी तैयार करोगे। जैसे ट्रायल बैलेंस में आप कैसे लिखोगे, परचेज, सपोज आपने पूरे ईयर में जो भी परचेज किया वो 2 लाख का आपने परचेज किया है, तो आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में दिखा दोगे 2 लाख। अब ट्रायल बैलेंस में आप इंडिविजुअल नहीं दिखाओगे कि इतना मैंने इस दिन परचेज किया, इतना इस दिन परचेज किया, इतना इस दिन परचेज किया, वो हमारा फोर्थ स्टेप में हो चुका है। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, इसकी और बेटर तरीके से कैसे समरी बन सकती है कि हम पूरा टोटल जितना परचेज किया है वो हम एक जगह लिख दें कि भाई मैंने इतना परचेज किया है पूरे साल में, पूरे ईयर में मैंने कितना परचेज किया, 2 लाख का परचेज किया, और पूरे ईयर में मैंने कितना सेल किया, मैंने 3 लाख का सेल किया, तो वो सब मैं यहाँ पे समरी फॉर्म के अंदर लिख दूंगी। तो ये हमारा स्टेप हो गया समराइजिंग का। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है हमें एनालाइजिंग करना। अब आपको क्या करना है, आपने सारी चीजें कर ली, समरी बना ली, आपने क्लासिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजैक्शन को, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन मेन जो राम है, राम का मेन मोटिव क्या है, भाई मैं पैसे कितने कमा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा हूँ। प्रॉफिट अर्न करना मेन जो मोटिव है वो है राम का मोटिव। ठीक है, तो उसको अब ये देखना है
कि मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ या मैं लॉस अर्न कर रहा हूँ, मेरे को हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या मेरे को लॉस हो रहा है। और ये उसको कौन से स्टेप से पता लगेगा, ये उसको पता लगेगा एनालाइजिंग स्टेप से। क्योंकि समरी तक उन्होंने जो भी तैयार किया है, जो ट्रायल बैलेंस बनाया है, जो ट्रेडिंग P&L बनाया है, जो बैलेंस शीट बनाई है, अब वो क्या करेगा, इन सब को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। और एनालाइज करने से उसको क्या पता चलेगा कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या मेरे को लॉस हो रहा है। यदि मुझे लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, उस लॉस को मैं प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या ऐसे स्टेप्स मेरे को यहाँ पे उठाने पड़ेंगे जिससे मेरे जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपका आ गया 6 स्टेप। अब 7 स्टेप में आपका क्या होगा, 7 स्टेप में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी ट्रायल बैलेंस, जो भी बैलेंस शीट, जो भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आपने बनाया है, वो आप अपने तक नहीं रखोगे। जिस किसी को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आप उसको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल राम है, राम को जरूरत पड़ी है कि उसको 10 लाख रुपए लोन चाहिए। अब राम क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि मुझे 10 लाख रुपीस का लोन चाहिए। लेकिन बैंक के पास जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि बैंक के पास राम आया है तो बैंक उसको फ्री में लोन दे देगा 10 लाख रुपए का। बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा कि मुझे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, क्योंकि बैंक उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही पता लगाएगा कि उसको एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है उसको। और कल को मैं उसको यदि लोन दे भी दूं तो क्या वो मेरे लोन का जो पैसा है वो वापस पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अब राम क्या करेगा, राम बैंक को क्या करेगा, अब सबमिट करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या करेगा राम, बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करेगा। यही है हमारा 7th स्टेप। 7th स्टेप क्या है, कम्युनिकेशन टू यूजर्स। अब यूजर्स कौन होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, अब बैंक क्या है, एक एक्सटर्नल यूजर है। ये क्या होते हैं वो हम डीप में नेक्स्ट क्लास में पूरा स्टडी करेंगे इसको कि क्या होता है इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। तो ये 7 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, उन आइडेंटिफाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या मैं मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकता हूँ, वो चीज़ हमने देखी। थर्ड स्टेप में हमने उन आइडेंटिफाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, किसमें, जर्नल के अंदर। फिर हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, किसके अंदर, सेपरेट बुक्स के अंदर। फिर हमने उसको क्या किया, और उसकी एक समरी तैयार की, तो उसको स्टेप को हमने बोल दिया समराइजिंग। समराइजिंग हमने किस में किया, ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में। फिर उन सब चीज़ों का करके हमने क्या किया, 6 स्टेप में हमने उसको एनालाइज किया कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यदि लॉस हो रहा है तो उसको कैसे मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर 7 स्टेप में आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जहाँ पे भी रिक्वायर्ड था वहाँ पे आपने कम्युनिकेट किया उनको। तो ये आपके 7 स्टेप हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। यदि आप इसको शॉर्ट में याद करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एम मतलब मेजरमेंट, आर मतलब रिकॉर्डिंग, सी मतलब क्लासिफाइंग, एस मतलब समराइजिंग, ए मतलब एनालाइजिंग एंड सी मतलब कम्युनिकेटिंग। तो आप क्या करोगे, IMRC का एक ग्रुप बना सकते हो और SAC का एक ग्रुप बना सकते हो। तो तुमसे कोई पूछेगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, तो क्या बोलोगे, IMRC SAC। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जो मैंने समझाने का आपको ट्राई किया है आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स को डाल दीजिएगा, मैं उस डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।